एक ही हूं तो दृष्टा भी लीन हो जाता। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो त्रिकुटी है ये तीनों एक हो जाते हैं, तो वहां दृष्टा भी नहीं रहता। मतलब दृष्टा जब आत्मा के साथ एक होता है तो केवल एक आनंद, परमानंद। तो उस जैसे मतलब कभी कभी आप देखो, कभी दिन में अकेले बैठ जाओ कमरे में और मन एक मिनट, क्या मैं कहता हूँ सेकंड के लिए भी अगर संकल्प नहीं आया, मन में कोई विचार नहीं आया, तो जो विचार रहित अवस्था है, चुप, कोई मंत्र, कोई राम नाम, कोई मन में कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल शांत। मतलब कुछ सेकंड के बाद फिर कोई बात मन में आएगी। इसलिए कहते हैं कई बार जो जप करते हैं तो जप करते करते बीच बीच में ना थोड़ा सा गैप दें, और उस गैप में एकदम विचार नहीं आता कोई। जो भी हम मंत्र बोलते पढ़ते हैं, मतलब मन मन में जो करते हैं, तो उस मंत्र, एक मंत्र के और दूसरे मंत्र के बीच में जो गैप है, जहां कोई शब्द नहीं है, वो आधा मिनट का है, कुछ सेकंड का है। उस सेकंड में ना मंत्र था, ना नाम था, ना उसका जो चित्र है आंख में वो भी नहीं था। वहां चिदाभास लीन होता है। जैसे चिदाभास लीन होता है तो केवल एक ही आत्मा रहती। तो कई लोग तो कहते हैं उस गैप को बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे कोई विचार आया फिर मंत्र पे आ गया। तो जब तक चिदाभास है, चिदाभास तब तक रहता है, तब वृत्ति है। वृत्ति को प्रकाशित करने का काम उसका। वृत्ति रहित अवस्था में चिदाभास लीन होता है। जो सुसुप्ति अवस्था में जब कोई वृत्ति, स्वप्न में तो सारी वृत्तियां पूरी सृष्टि है, लेकिन सुसुप्ति में कुछ नहीं, तो वह चिदाभास भी नहीं है। तब उस आनंद जो है, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। लेकिन ये पता है कि भाई बड़ा सुख, बड़ा आनंद, पूरी तरह से फ्रेश हो गया। तो इसलिए सुसुप्ति में, सुसुप्ति पुरुष है, वो भी नहीं है आत्मा, वो उससे उत्तम है। सुसुप्ति पुरुष जो है उससे भी उत्तम है, वो आनंद तो है। कोई देखो सुसुप्ति में क्या है ना, शरीर है, अशरीरी है। स्वप्न में शरीर है, जागृत में भी शरीर है। सुसुप्ति में शरीर ही नहीं है, अशरीरी है। वहां कोई शरीर नहीं होता, न सूक्ष्म है न कुछ, कोई शरीर नहीं, कोई इंद्रियां नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो वो जो अशरीरी है सुसुप्ति में है, लेकिन ज्ञान तो नहीं है उसका। लेकिन जागृत में जब गैप आता है और संकल्प रहित होकर कुछ सेकंड या जो भी समय है, उसमें केवल आत्मा है। ये कहना, तो दृष्टा भी नहीं रहता वो। अगर दृष्टा रहेगा तो चिदाभास दृष्टा को प्रकाशित करे। दृष्टा है तो बुद्धि रहेगी ना, तो मन भी रहेगा। जो किसी को देख रहा है ना, तो मन क्या है, विचारों को देख रहा है, बुद्धि क्या सोच रही है इसके ऊपर देख रहा है। तो हम मन के आए हुए विचारों को देख रहे हैं, तो हम दृष्टा हैं अभी उस अवस्था में। मतलब बाहर के विषयों को नहीं करके मन में क्या आ रहा है ये तो मैं देख रहा हूं ना। मन के आए हुए विकल्पों को, संकल्पों को मैं देख रहा हूं, तो मैं दृष्टा भी बना हुआ, अभी है दृष्टा। मैं दृष्टा लीन हो, जब दृष्टा लीन हो जाएगा तो दृश्य लीन हो जाएंगे। जब दृष्टा ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं, तो देखेगा किसे? ये था, शून्य अवस्था हो जाती है वो। शून्य भी नहीं रहती है, लेकिन आत्मा रहती है। शून्य में तो वो बौद्ध कहते हैं कि शून्य अवस्था वो आत्मा, कहते हैं वहां शून्य नहीं है, वहां तो एक महाप्रकाश, महाआनंद एक ऐसा है, शून्य में कुछ नहीं है। वो कहते हैं शून्य है तो शून्य को देखने वाला भी है। अगर शून्य है तो कोई दृष्टा बना हुआ, तभी तो कह रहा हूँ शून्य है। इसका मतलब मैं हूं और शून्य है, दो हैं। मतलब वह एक आनंद, ऐसा आनंद जो अखंड है, अनंत आनंद है। जय हो उस भगवान। आनंद में वो खो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो। तो नहीं तो वो कहता शून्य को देखने वाला दृष्टा है। वो कहता यार वो शून्य अवस्था थी, तो इसका मतलब वो अवस्था को भी नहीं देख रहा, अवस्था तीत हो गया।
मतलब वो जो आत्मा है वो अवस्थातीत है, कालातीत है, गुणातीत, वो अवस्था भी नहीं है। तभी तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तो सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान में पड़ा रहता है, आनंद है। लेकिन ये जो वाली बात है वो अवस्थातीत है, अवस्था से व्यतीत है, उस तो दृष्टा भी नहीं रहती। उस आनंद की प्रतीति को जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बयान करने वाला ही नहीं बचा। हम्म। तभी कहते हैं वो गुड़ का जो स्वाद है, तो जो गुड़ खाता है वो ही बता सकता है। अब मैं कितना ही कहूं मीठा है, अच्छा है, लेकिन कहे यार है क्या, कि भाई खा के देख, तब तुझे पता चलेगा कैसा है। जैसे आम का स्वाद है, तो जब तक वो व्यक्ति खाएगा नहीं तब वो महसूस, लेकिन खाने के बाद शब्दों में व्यक्त करना, भाई यही तो एक शब्द कह देगा मीठा है, तो मीठा है तो चीनी भी मीठी है, लेकिन चीनी की मीठी और आम का मीठा, दोनों में जो आनंद है, जो रस है, उस रस की अभिव्यक्ति तो वही कर सकता है जो खा ले। खाने के बाद वो महसूस कर सकता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसी जो आत्मा का अनुभव है, आनंद है, उसे वो व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर लेता, अनुभव कर लेता। उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना असंभव काम है। जैसे गुड़ खाने के बाद केवल एक, जैसे वो ये तो कह सकता आनंद था, तो सुसुप्ति में कह देता चीज बढ़िया है, वर्मा जी।